इस देश के दलित, वंचितों और पिछड़ों को न्याय देने के लिए आपने ऐसा क्या नया किया जिससे उन्हें राहत मिली हो? क्योंकि आज भी कई स्थानों पर दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। दलित आज भी समानता का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये घटनाएं राजस्थान के अंदर आपके संसदीय क्षेत्र और मारवाड़ के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। सभा जी, जनहित याचिकाओं के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार एक निगरानी तंत्र बनाए। हनुमान बेनीवाल जी भी बोलेंगे। No, that's why I'm yielding. I'm seeking the permission of the minister. Just to speak. Jaldi, 2 minutes. सर, ये संशोधन विधेयक जो लेकर आए निरसन और इसमें आपने समय दिया, उस आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, प्रस्तावित कानून में कहा कि ये बिल उन समय पर किए जाने वाले उपायों में से एक है जिसके जरिए ऐसे कानून जो लागू नहीं हो रहे या पुराने हो गए या जिन्हें अलग कानून के तौर पर रखना जरूरी नहीं, उन्हें रद्द किया जाता और कानूनों में पाए गए कुछ बदलाव और औपचारिक कमियों को ठीक किया जाता है। सभापति महोदय, आज सदन में मंत्री जी इस बिल की चर्चा करने से पहले अपने संबोधन में कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने समानता के अधिकार का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जिक्र किया। ऐसे में सदन के माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि क्या आज़ादी के दशकों बाद जब आप पूर्ण बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में, इस देश के दलित, वंचितों और पिछड़ों को न्याय देने के लिए आपने ऐसा क्या नया किया जिससे उन्हें राहत मिली हो? क्योंकि आज भी कई स्थानों पर दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है। दलित आज भी समानता का हक पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये घटनाएं राजस्थान के अंदर आपके संसदीय क्षेत्र और मारवाड़ के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, तो इस पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। सभापति महोदय, सत्ता में आने के बाद आपकी सरकार ने कई बार कहा कि हम गैर जरूरी कानूनों को हटाएंगे, आवश्यक कानूनों को लाएंगे, मगर हर रोज आप कोई न कोई बिल लेकर आते हैं तो उससे आपकी उस मंशा पर सवाल खड़े होते हैं जो आपने सत्ता में आने के बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में जटिलता खत्म करने के संदर्भ में किया था। सभापति महोदय, मुझे पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं भी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो जल्दबाजी आप एक के बाद एक विधेयक लाने की जल्दबाजी कर रहे हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। ये मेरा आग्रह है। क्रिमिनल कोड में सरकार के बड़े कानूनी सुधार के बाद आप कह रहे हैं कि इन सुधारों का मकसद पुराने जमाने के निशानों को हटाना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने की क्षमता बढ़ाना और क्रिमिनल कोड का असर बढ़ाना था। मगर दूसरी तरफ जब हम देखते कि एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सरकार के नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार भारत की निचली अदालतों में लगभग 6 मिलियन सिविल केस पेंडिंग है, जबकि पेंडिंग क्रिमिनल केस की संख्या 29 मिलियन है और विरासत से जुड़े मामले सिविल केस का हिस्सा है। इस वर्ष फरवरी माह में लोकसभा के मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक के रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में 1,19,906 मामले ऐसे हैं जो 10 वर्षों से लंबित हैं। वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों की संख्या 7,178 है। विभिन्न श्रेणी के लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कैसे हो, कैसे त्वरित न्याय मिले, उस पर भी सदन को सोचना चाहिए, क्योंकि समय पर न्याय मिलना भी अन्याय है। सभापति महोदय, एक आध आपके यहाँ तो बोल दूं, बताएं। सभापति जी, जनहित याचिकाओं के फैसलों के क्रियान्वयन को लेकर सरकार एक निगरानी तंत्र बनाए। इसी सदन में बजट सत्र में सरकार ने कहा, दुर्भाग्य है कि सरकार ने यह कहा कि जनहित याचिकाओं जुड़े मामलों में अवमानना से जुड़े प्रकरणों का विवरण दिखाई नहीं जाता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी भी पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए सरकारों को व्यापक प्रयास करने चाहिए। वहीं जनहित याचिका जनता जुड़ी होती है और जनहित याचिका निर्णय की मॉनिटरिंग नहीं करने, वे अवमानना का रिकॉर्ड संदर्ज नहीं करने से जनहित याचिका निर्णय प्रभावी रूप से लागू नहीं होते। ऐसी स्थिति चिंताजनक, सरकार को इस विषय पर गंभीरता सोचने की जरूरत है और जनहित याचिकाओं के निर्णय की मॉनिटरिंग का भी निगरानी तंत्र सरकार को बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ द मिनिस्टर प्लीज।